राजगढ़ में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और विधायक जौहरी लाल मीणा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर डॉक्टर्स फॉर यू चैरिटेबल संस्थान की ओर से राजगढ़ चिकित्सालय को 8, पिनान को 5 और रैणी को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि वो राजगढ़ के साथ दूसरे क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं। राजगढ़ चिकित्सालय का विस्तार हो रहा है, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनेगी और उपकरण लगेंगे। कोरोना महामारी के समय दानदाताओं की तरफ से 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। वहीं विधायक कोटे से लाइफ सपोर्ट क्रिटिकल एम्बुलेंस चिकित्सालय को देने की घोषणा की गई। राजगढ़ में शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। जितेंद्र सिंह ने राजगढ़ चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड बनाने की भी घोषणा की। वहीं विधायक जौहरी लाल मीणा ने कहा कि राजगढ़ का चहुमुखी विकास होगा। राजगढ़ का चिकित्सालय अलवर के चिकित्सालय के मुकाबले सुविधाजनक होगा, चाहे उसमें कितनी भी लागत आए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एमएलए साहब को दूंगा कि आप देख रहे हैं कि अस्पताल का विस्तार हो रहा है। लगभग 2 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, इस पर इक्विपमेंट लगेगा और ख़ास तौर से कोरोना महामारी के समय आज दानदाताओं द्वारा, इसमें मीना जी हैं और उनके संगठन हैं, उनने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगभग 8 या 10 हैं। 8 यहाँ हैं और रैनी में और पिनान में भी लगेंगे। तो 15 ऐसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बाहर से आए हैं, उसकी भी आज शुरुआत हुई है। अभी हम कोरोना वार्ड के अंदर भी होके आए, वहाँ अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सुथरा यहाँ वार्ड है और अच्छी व्यवस्था यहाँ चल रही है। बाकी राजस्थान सरकार की तरफ से जो भी और व्यवस्था होगी उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करवाएंगे। राजगढ़ के विकास के लिए भंवर साहब ने जो भी आप लोगों से बीच में घोषणा की है, भंवर साहब की ही देन है जो राजगढ़ का चौमुखी विकास होगा। और राजगढ़ अस्पताल को भंवर साहब के निर्देश और अपन लोगों की मदद और मेहनत से राजगढ़ का अस्पताल अलवर के अस्पताल के मुकाबले सुविधाजनक होगा। चाहे इसमें कितने भी लागत लग जाए, उस लागत के लिए भंवर साहब का आशीर्वाद होगा। भंवर साहब पूरी व्यवस्था कराएगा, उसके लिए मैं भी सहयोगी। तो कोरोना संक्रमण के इस आपातकाल में डॉक्टर समेत अन्य चिकित्साकर्मी अपनी पूरी मेहनत और लगन से मरीजों का उपचार करने में जुटे हैं। वहीं उपचार के साथ ही डॉक्टर समेत चिकित्साकर्मी मरीजों की तरह तरह से हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में डायलिसिस मरीजों के साथ डॉक्टर समेत टेक्नीशियन स्टाफ कोऑर्डिनेटर विश्वेंद्र सिंह चौहान और अन्य चिकित्साकर्मियों ने हंसते हंसते कट जाए रस्ते वाले गाने पर नाचते हुए मरीजों का मनोरंजन किया। इस दौरान मरीज भी काफी खुश नजर आए और चिकित्सा कर्मियों के साथ भरपूर एंजॉय किया। इस दौरान एक डायलिसिस मरीज का 41वां जन्मदिन मनाया गया। डॉक्टर्स ने मरीज को बधाई दी। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर समेत चिकित्सा कर्मियों का नाचते गाते और मनोरंजन करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। वहीं उदयपुर में कोरोना से बचाव के लिए लोगों में अब टीकाकरण करवाने की होड़ मची हुई है, जिससे महामारी में अपने जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन में टीकाकरण कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 250 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। तो टीकाकरण शिविर में 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। टीका लगवाने को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता देखी गई, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीकाकरण कराने आए लोगों ने राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपना टीका लगवाया, ताकि महामारी के इस दौर में पूर्ण रूप से बचा जा सके। इस मौके पर सुखाड़िया कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने कहा कि जब कभी भी सामाजिक सरोकार को निभाने की जिम्मेदारी आएगी, विश्वविद्यालय प्रशासन सदैव तन मन धन से सहयोग करने और सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने के लिए वचनबद्ध रहेगा।
वहीं महामारी के समय में अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों के परिजन भूख से परेशान न हो, इसी को लेकर शहर के जैन सोशल ग्रुप की तरफ से उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में लोगों को भोजन के पैकेट बांटने का काम किया गया। अस्पताल परिसर के बाहर करीब 150 खाने के पैकेट्स रोज लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे अस्पताल में कोविड के समय आने वाले लोग भूख से इधर उधर न भटके। राज्य सरकार के कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों की मदद की जा रही है। जैन ग्रुप के युवाओं की तरफ से की गई इस पहल को अस्पताल परिसर के बाहर काफ़ी तारीफ भी मिल रही है। भोजन के पैकेट्स लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिलती हैं। वहीं जैन सोशल ग्रुप के युवाओं ने कोविड अस्पताल में आने वाले लोगों की भोजन के पैकेट्स देने की मुहिम यहां पर शुरू कर दी है। वहीं कोरोना संक्रमण के हमले झेल रही लालसोट थाना पुलिस को ऐसे हालात में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एक कांस्टेबल की सक्रियता के चलते साइबर ठगों की तरफ से शहर की कृष्णा कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ की गई हजारों रुपए की ठगी की वारदात को नाकाम कर दिया गया और पीड़ित के खाते में रकम मात्र 36 घंटों के दौरान रिफंड होकर लौट आई। एसपी ने कांस्टेबल लक्ष्मीकांत को पुरस्कार देने की घोषणा की। लालसोट थाना प्रभारी राजीव सिंह राठौर ने बताया कि 19 मई को मनमोहन सोनी के मोबाइल पर अज्ञात शख्स ने बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर सहायता करने का झांसा दिया और उसके खाते से 44,240 रुपये उड़ा दिए। जैसे ही खाताधारक को खाते से राशि कटने की जानकारी मिली तो उसने तुरंत थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जहां कांस्टेबल लक्ष्मीकांत शर्मा ने कार्रवाई करते हुए स्टैंप बैंकिंग फ्रॉड नेशनल व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पुष्पेंद्र यादव और मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस के माध्यम से उस वॉलेट कंपनी के नोडल ऑफिसर से संपर्क साधा। साथ ही ठगी की राशि का भुगतान ठगों के खातों में नहीं कराते हुए 21 मई को पीड़ित के खाते में राशि को रिफंड करवा दिया। इस पूरे मामले में कांस्टेबल लक्ष्मीकांत की सक्रियता काफी कारगर रही। को मेरे पास सुबह 8 बजे बैंक से फ़ोन आया HDFC से कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। और मैंने कहा कि मेरे को नहीं बढ़वानी अभी कुछ भी, कोरोना काल की महामारी के देखते हुए उन्होंने कहा कि बढ़वा लो। तो मैं जैसे ही फ़ोन पे बात कर रहा था मेरे अकाउंट से 44,240 रुपये कट गए। मैं तुरंत थाने में आया। यहाँ पे थाना इंचार्ज अधिकारी महोदय श्रीमान राजवीर जी को सूचना दी। यहाँ पे कांस्टेबल लक्ष्मीकांत जी बाहर थे, उनसे बातचीत की, उनको सारी लिखित में सूचना दी। उन्होंने तुरंत मेरा पेमेंट स्टॉप करवाया और 3 दिन के अंदर अंदर मेरा पेमेंट वापस मेरे खाते में आ गया। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी इस मेहनत से मेरा पेमेंट वापस मुझे दिलाने की कृपा की। आज 19/5/2021 को लालसोट निवासी मनमोहन सोनी के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया और बैंक की क्रेडिट लिमिट कार्ड की बढ़ाने के लिए उसको बताया गया, जिस पर उसने साइबर ठगी करते हुए उसके पास OTP भेजा और उसने OTP शेयर कर दिया। उसके बाद 44,240 रुपये उसके खाते से निकल गए, जिस पर उसने पुलिस में रिपोर्ट दी और उस पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए लक्ष्मीकांत कांस्टेबल जो है उसने तुरंत नेशनल साइबर फ्रॉड ग्रुप बना हुआ है उसमें संपर्क किया गया और वहाँ से उसके फ्लिपकार्ट में पैसे को वापस ड्रॉप करवाया गया और पैसा उसके खाते में वापस आ गया। इसमें लक्ष्मीकांत कांस्टेबल की महत्वपूर्ण भूमिका। तो कांस्टेबल की सक्रियता से ऑनलाइन ठगी नाकाम हो गई। पीड़ित के खाते में 36 घंटे में 44,000 से ज्यादा रुपए वापस रिफंड हो गए। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 7 जून तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में लॉकडाउन की अवधि को 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। 7 जून तक अब लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बड़ा फैसला राजस्थान में लिया गया है। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद को देखते हुए बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और 7 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है?
हाँ बिल्कुल साहिल, मैं बता दूं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और उसमें लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी, क्योंकि प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या, हालांकि अभी ग्राफ जो है कम होता जा रहा है, उसको देखने के बाद और तीसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। हालांकि मंत्रिपरिषद की तरफ से 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर छोड़ा था। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 जून की बजाय 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है और 7 जून तक स्थिति को देखा जाएगा कि 7 जून तक प्रदेश भर में कोरोना की स्थिति किस तरह की रहती है और मरीजों की संख्या में कितनी गिरावट आती है, उसके बाद आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। जी साहिब। चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राजस्थान में कोरोना की स्थिति के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, 7 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।